हेलो बच्चों, अब हम करते हैं कक्षा 3 की सप्ताह नंबर 14 की वर्कशीट। पर्यावरण अध्ययन विषय है और पाठ का नाम है छूकर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पाठ्य पुस्तक की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले आपको पाठ पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सीमा के पापा उसकी नानी को अखबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं। आप बड़ी उम्र वाले लोगों की मदद कैसे करते हैं? देखिए, मैं अपनी दादी जी के कामों में उनकी मदद करती हूँ। बाहर जाना हो तो उनके साथ जाती हूँ और उनको दवाई भी देती हूँ। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब उन्हें क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं? उनके शरीर में दर्द रहता है और उन्हें साफ देखने और सुनने में भी परेशानी होती है। अगला प्रश्न, रवि भैया देख नहीं सकते लेकिन वो पढ़ाई करते हैं। वो पढ़ाई कैसे कर पाते हैं? रवि भैया ब्रेल लिपि की पुस्तकों को हाथों से छूकर पढ़ते हैं। इसमें मोटे कागज़ पर बिंदु उभार कर बनाए जाते हैं। हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जो देख नहीं पाते हैं? हम उनका सामान लाकर दे सकते हैं। उनको कहीं जाना हो तो उनके साथ जा सकते हैं और रोज़ के कामों में उनकी मदद कर सकते हैं। आगे करते हैं। आँखों पर पट्टी बांधकर आप कुछ काम दूसरों की मदद से कर सकते हैं और कुछ बिना किसी की मदद के कर सकते हैं। नीचे बनी तालिका में उन कार्यों को कॉलम अ में लिखिए जिन्हें आप बिना किसी की मदद के कर सकते हैं, और कॉलम ब में उन कार्यों को लिखिए जिन्हें आप किसी की मदद लेकर ही कर पाते हैं। देखिए क्या लिखे हैं। कॉलम अ में लिखा है गाने सुनना, कुछ खाना, बातें करना और हाथ धोना। ये काम आँखों पर पट्टी बांधकर भी बिना मदद के किए जा सकते हैं। आगे के काम हैं कहानी पढ़ना, खेलना, कहीं जाना और सामान ढूंढना। इन कामों को करने के लिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत होगी अगर आपकी आँखों पर पट्टी बंधी है तो। आगे करते हैं। बॉक्स में दिए गए अंगों के नामों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। बॉक्स में पढ़ लेते हैं क्या शब्द दिए गए हैं। आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ और पैर। चलिए पढ़ते हैं। नाक की सहायता से हम सूंघकर चीज़ों को पहचान सकते हैं। आँख की सहायता से हम देखकर चीज़ों को पहचान सकते हैं। त्वचा की सहायता से हम छूकर चीज़ों को पहचान सकते हैं। कान की सहायता से हम आवाज़ सुनकर चीज़ों को पहचान सकते हैं। जीभ की सहायता से हम चखकर चीज़ों को पहचान सकते हैं और पैर की सहायता से हम चल पाते हैं। ये सभी हमारे शरीर के बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं। आगे पढ़ते हैं। एक मोटे कागज़ का टुकड़ा लीजिए। घर के किसी बड़े सदस्य की मदद से इस कागज़ पर किसी नोकदार चीज़ से खास आकार बनाते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर छेद कीजिए। अब अपने किसी दूसरे साथी को आंखें बंद करके इस कागज़ के पीछे की तरफ हाथ फेर कर आपके द्वारा छेदों से बनाई गई आकृति को पहचानने को कहें। कागज़ पर आप जब बिंदु उभारेंगे तो एक आकृति बन जाएगी जो पीछे की तरफ से छूकर हम पहचान सकते हैं। क्या आपके साथी ने आकृति को एकदम सही पहचाना? ये काम मुश्किल बहुत है, तो हो सकता है कि आपका साथी ना पहचाने। आप चेक करें और इसमें लिखें क्या आपके साथी ने पहचाना। मेरे साथी ने नहीं पहचाना तो मैंने लिखा नहीं, मेरा साथी बिना देखे नहीं पहचान पाया। यह आपको गतिविधि खुद कर कर देखनी है और इसमें उत्तर लिखना है। अगला करते हैं। ब्रेल लिपि। जिस तरह हम कागज़ पर लिखे हुए शब्दों को आंखों से देखकर पहचान कर पढ़ लेते हैं, उसी तरह रवि भैया जैसे दृष्टिबाधित व्यक्ति ब्रेल लिपि की मदद से छूकर पढ़ते हैं। चित्र में ब्रेल लिपि में ABCDE अक्षरों को ध्यान से देखिए। ये देखिए, इसमें 6 बिंदु एक साथ हैं लेकिन एक बिंदु को उभारा गया है। ऐसे ही B में 2 बिंदु को उभारा गया है। C में भी 2 बिंदु हैं लेकिन ये दोनों यहाँ के बिंदु हैं। D में 3 बिंदुओं को और E में 2 इधर के बिंदुओं को उभारा गया है। दृष्टिबाधित व्यक्ति इन्हें छूकर ही अक्षरों को पहचानते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रेल लिपि से संबंधित नीचे लिखे कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ने में सहायता करती है, यह बात सही है। ब्रेल लिपि से पढ़ने का तरीका फ्रांस के लुई ब्रेल ने ढूंढा था, यह बात भी बिल्कुल सही है। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, यह बात सही है।
ब्रेल लिपि में उभरे हुए बिंदुओं को छूकर पढ़ा जाता है। यह बात सही है और ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर द्वारा भी लिखी जा सकती है। यह बात भी बिल्कुल सही है। अब हमारी वर्कशीट पूरी हो गई है और वर्कशीट के उत्तरों के लिए हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।